पहला जो आपके पास आ गई क्रमबद्ध त्रुटियां, क्रमबद्ध त्रुटियां। ठीक है, क्रमबद्ध त्रुटियों के अंदर हम क्या कह सकते हैं, इसके अंदर जो आपका है कि वे त्रुटियां जो एक ही दिशा में, वो क्या कह सकते हैं, मतलब एक जगह मतलब फिक्स होती हैं, इनका पता होता है हमें कि क्या होगा। तो वे त्रुटियां जो एक ही दिशा में धनात्मक या ऋणात्मक हो सकती हैं, या ऋणात्मक हो सकती हैं, क्या कहलाती हैं, क्रमबद्ध त्रुटियां। एक ही दिशा के अंदर होंगी ना, ये नहीं कि सारी दिशाओं के अंदर क्या है आपके त्रुटि आ रही है, ये एक ही दिशा के अंदर या तो वो धनात्मक हो जाएगी, वास्तविक मान से अधिक हो जाएगा मान, या फिर आपका कम हो जाएगा। ठीक है, और क्या हो सकता है, हमें इसके बारे में क्या पता होता है, इसका हमें कारण पता होता है, इसका कारण ज्ञात होता है, हमें पता होता है किस कारण हो रही है ना, ज्ञात होता है। दूसरा, इन्हें हम क्या कर सकते हैं, इन्हें सुधारा जा सकता है, सुधारा जा सकता है। ठीक है, ठीक किया जा सकता है इन त्रुटियों को। त्रुटि आ जाती है जब हम मापन करते हैं, क्योंकि आप भौतिक विज्ञान पढ़ेंगे तो भौतिक विज्ञान के अंदर क्या है, बहुत सारे जब भी प्रैक्टिकल होते हैं, बहुत सारे उपकरणों का काम में लेते हैं, तो उन उपकरणों के अंदर क्या होता है, हमें एक थ्योरी मान होता है, एक प्रैक्टिकल मान आता है, मापा हुआ मान आता है। तो दोनों का जब हम अंतर निकालते हैं तो उनके अंदर त्रुटि आ जाती है, तो उस त्रुटि को हम दूर करके कर लेते हैं, हमारी एक्यूरेसी ले आते हैं। क्लियर है, तो ये आपके पास क्या आती है, इनको सुधारा जा सकता है। और कितने, ये 5 प्रकार की होती हैं, कितने प्रकार की, 5 प्रकार की, 5 प्रकार की आपकी आगे त्रुटियां होती हैं। पहली जो त्रुटि आपके पास आ जाती है, वो आ जाती है व्यक्तिगत त्रुटि। ठीक है, ये क्या जाती है आपकी व्यक्तिगत त्रुटि, पर्सनल एरर, पर्सनल एरर। ये क्या होता है कि प्रेक्षण लेते वक्त, प्रेक्षण लेते समय क्या हो जाता है, आपके पास प्रेक्षण लेते समय क्या लेते हैं, जो असावधानी से हम प्रेक्षण ले जाते हैं, असावधानी, जहां हमें उस चीज का ज्ञान नहीं होता। ठीक है, जैसे अगर आपको कह दें कि अगर आपने अभी क्या है, किसी का तापमान नापना है थर्मोमीटर से, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आपने जैसे उसका टेम्परेचर उसमें आया थर्मोमीटर में, और थर्मोमीटर बाहर निकाल के आपने देखा, तो एक जना, तो आप 2 जने खड़े हो, इसमें से एक जना पूछ रहा है, एक तो देख रहा है कि इसका आ रहा है मेरे पास 99.1 आ रहा है डिग्री फारेनहाइट, राइट, और दूसरा कह रहा है नहीं, ये 99 नहीं 99.2 फारेनहाइट आ रहा है, एक कह रहा है 1 आ रहा है, एक कह रहा है 2 आ रहा है। तो इसमें से क्या हो गया, ये व्यक्तिगत त्रुटि होगी कि दोनों ने क्या रीडिंग लेने में, और एक बंदा आपका और है, अगर उसको दिखाएंगे, उसको बिल्कुल भी पता भी क्या देख रहे हैं, वो कह रहा है नहीं ये तो आगे जा रहा है, 100 तक जा रहा है, क्या कह रहा है 70 तक जा रहा है। तो क्या है, या तो आपको उसके बारे में ज्ञान नहीं है, उस कारण से आपकी त्रुटियां आ जाती हैं, या फिर आपके उसमें जो प्रेक्षण लेते हो, उसको, उसकी जो रीडिंग ले रहे हो, उसको पढ़ते वक्त आपकी क्या हो जाए, असावधानी हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, पर्सनल त्रुटियां कहते हैं। ठीक है, दूसरी आपकी क्या आ जाती है, दूसरी पूर्णस्था, पूर्णस्था की कमी के कारण त्रुटि, पूर्णस्था की कमी से जो उत्पन्न त्रुटि होती है उसको कहते हैं। अब क्या है, हमें ज्ञान तो है, परंतु क्या है, हमारे पास जो इक्विपमेंट है वो पूर्ण रूप से नहीं है, हमारे पास जो भी क्या कहते हैं, आप इसके अंदर कह देंगे कि वे त्रुटियां जिनका कारण ज्ञात होते हुए भी उन्हें दूर नहीं किया जा सकता, पूर्णस्था की कमी जहां पूर्णता त्रुटि कहलाती है। ठीक है, जैसे उत्प्लावकता का प्रभाव होने से उपरांत बाहर का मापन करना। ठीक है, क्या कर सकते हैं, इन्हें हम दूर नहीं कर सकते इस त्रुटि को पता होते हुए भी। जैसे आपने क्या करा, आपने किसी चीज का आपने क्या करा, मापन किया, उसका भार नापा, ठीक है, भार नाप के आपने क्या, किसी द्रव के अंदर उसे रखा, तो द्रव के अंदर रखने के बाद में जब आपने उसके अंदर क्या करा, उसका भार नापा, तो उसका भार का मान क्या आएगा, अलग आएगा। तो हम भार के मान क्या है, उसे क्या कर सकते हैं, उसकी जो भार के अंदर जो कमी आई है उसको हम दूर नहीं कर पाते। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं पूर्णता की कमी से त्रुटि। तीसरी जो आपके तीसरी आपके पास आ जाती है यंत्रों के कारण त्रुटि, यंत्रों के कारण त्रुटि, यंत्रों के कारण त्रुटि। अब यंत्रों के अंदर क्या है, मशीन के अंदर, यंत्र का मतलब मशीन, कोई सी प्रकार की आपकी डिवाइस, अगर उसके अंदर क्या है, थोड़ी सी कोई गड़बड़ी आ गई और आप मान ले रहे हो, उस समय क्या हो जाएगा, उसके अंदर क्या हो जाए, आपका गलत मान आपने पढ़ लिया, उसके कारण जो त्रुटि आती है उसको कहते हैं यंत्रों के कारण त्रुटि। जैसे आप कह सकते हैं कि आपका जो इलेक्ट्रिक मीटर होता है उसे आप रीड करें, उस समय उसके अंदर क्या होता है 1 2 1 2 3 4 5 ऐसे होते हैं, जहाँ आपने देखा होगा कि जो कंडा होता है, जो वेट वाली मशीन होती है, वेइंग स्केल मशीन होती है, भार नापने वाली मशीन होती है, दुकानदारों पे इलेक्ट्रिकल कंडे होते हैं, जो उसके ऊपर आप खड़े होते हो, तो आपने कि जब आप भार नाप रहे हो तो उसके मान के अंदर क्या होता है, वो एक जगह फिक्स नहीं होता। ठीक है, लास्ट वाली जो डिजिट होती है आगे पीछे होती रहती है, 5 कभी 8, तो अब उसमें से कौन सा सही होगा, 5 हो सकता है या 8 हो सकता है, तो वो जो त्रुटियां आती हैं वो यंत्रों के कारण त्रुटियां आ जाती हैं। ठीक है, ये क्रमबद्ध त्रुटियों के हैं। चौथी जो आपके पास आ जाती है, चौथी को आप कह सकते हो वाह्य कारकों के कारण त्रुटि,
बाह्य कारकों के कारण जो त्रुटि आती है, बाह्य कारकों के कारण। अब बाह्य कारक कौन कौन से हो सकते हैं आपके पास? ताप, दाब, ठीक है। जैसे अभी आप क्या कर रहे हो, किसी चीज की आप रीडिंग, आप जैसे थर्मामीटर है, आप तापमान नापते हो। अगर सर्दियों के दिनों में क्या होता है, उसका पारा नीचे गिरा होता है तो आप उसे आसानी से लेते हो, परंतु जैसे गर्मियों के अंदर करते हो, आप तापमान देखते हो, उसमें पारा चढ़ा होता है, पारा चढ़ा होता है। अगर आपने उसको जीरो नहीं करा, नीचे नहीं करा थर्मामीटर को, तो आपका क्या होगा, वहां से ही तापमान नापना शुरू कर देगा, उसके कारण से त्रुटि आ जाएगी। और सर्दियों के अंदर क्या होता है, वो नीचे होता है तो वो वहां से नापेगा। तो अगर दोनों का अंतर निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, त्रुटि आएगी। तो इस कारण से जो बाह्य कारक होते हैं, ताप, दाब, बाहर का तापमान कितना है, दाब है, बाहर हवा तेज चल रही है, बाहर क्या है, ह्यूमिडिटी है, ठीक है। इस प्रकार के जो कारक होते हैं उनका अर्थ हम क्या करते हैं, बहुत सारे उपकरण करते हैं, कम तापमान का ऊपर कार्य करते हैं, परंतु हम अधिक तापमान पर उसे कार्य करवा रहे हैं, ठीक है। जैसे अगर हम राजस्थान के अंदर जो कोई उपकरण काम करते हैं वो क्या है, जैसे कोई यहाँ पर शीत प्रदेश है, बर्फ वाले प्रदेश है, वहां पर कार्य नहीं करेंगे। तो ये वाले कारकों के कारण उपकरणों में त्रुटियां आती हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, बाह्य कारकों के कारण, ठीक है। उसके बाद आपका जो पांचवा आ जाता है वो आती है नियत त्रुटि। पांचवी जो आपके पास आ जाती है वो आती है नियत त्रुटि। 5 प्रकार की होती है क्रमबद्ध वाली नियत त्रुटि। अब नियत त्रुटि के अंदर आप लिख सकते हैं कि सभी प्रेक्षणों में समान त्रुटि की पुनरावृत्ति होती है, मतलब सभी के अंदर समान त्रुटि आए, ठीक है। सभी प्रेक्षणों के अंदर, सभी प्रेक्षणों में समान त्रुटि की पुनरावृत्ति, बार बार वही त्रुटि आ रही, उतनी ही पुनरावृत्ति होती है। किसी भी चीज के लिए हम कह सकते हैं उसके ज्यादा कम का मतलब ही त्रुटि है।